हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। शिवम शर्मा स्टूडेंट्स क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे। कल भी मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, तो लाइव स्ट्रीम का जो टाइमिंग था थोड़ा लेट हो गया था, उसमें मैं क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया था। 4-5 क्वेश्चन मैंने करवाए थे और फिर मुझे लिंक कट करना पड़ा। तो क्लास 10th के लिए जो आपका मैथ्स का जो पोर्शन रहने वाला है वो काफ़ी लंबा वीडियो मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ अपलोड करूँगा। वो आपको आज या कल या 2-3 दिन में चैनल पे मिल जाएगा। नहीं, पेपर से पहले आपको पूरा विद सॉल्यूशन वो वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। तो आप चैनल पे विजिट करते रहिए और चैनल पे देखते रहिए कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो उन सॉल्यूशंस को आप ज़रा अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, और जिससे क्या होगा आपको उसके सॉल्यूशन पता चल जाएंगे और पेपर में भी एज इट इज़ आप वैसे ही उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सारे वीडियो का साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, और आपको मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, डेली अब वीडियो आपको एक वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगा। जिसका पेपर आपको पहले होगा उसका वीडियो आपको पहले मिल जाएगा। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं मैथ्स का वीडियो पहले आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और जल्द से जल्द आप इनके क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कर लेंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आप जल्दी जल्दी फटाफट इसको कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा बन सके। अब लास्ट आप पे एक हफ़्ता भी नहीं बचा है, तो एक हफ़्ते में आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कैसे करेंगे इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आप डिस्कस करिए और उनको समझिए, अपने आप दोस्तों को भी शेयर करिए कि ताकि इन क्वेश्चनों को पढ़ सकें और उनका भी अच्छा स्कोर बन सके। क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही हैं, मीनिंग सेम रहता है। करने का तरीका आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और अपनी बुक में देख लीजिएगा उनको, और उनको सोल्व करना स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, पहले भी मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है 20 तक या 25 तक यानी 25 तक क्वेश्चन मैंने बता दिए थे। तो उससे आगे एक बार हल्का सा रिकॉल करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, 2 मेथड आपको दिए जाएंगे और इन 2 मेथड से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। पेपर में अगर कोई भी मेथड आपसे नहीं बोलता कि एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट मुझे क्वेश्चन के अच्छे लगे थे, यानी इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने इन दोनों को यहाँ इंक्लूड किया है। पहला है 3x - 5y - 4 = 0 एंड सेकंड है 9x = 2y + 7। ठीक है, सेकंड आपको मैंने यहाँ बताया, देखो सेकंड क्वेश्चन पे जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूँ, x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये नूरी वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत और हो सकता है इस बार नाम चेंज हो जाए, क्वेश्चन सेम एज इट इज़ यही रहने वाला है। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन आएगा और वैसे तो यही क्वेश्चन आएगा, नाम भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में चेंजेस कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 1-2% ही चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, क्या उनकी एज होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times देयर दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees नोट्स ओनली। ठीक है, मीना गोट्स 25 notes इन ऑल। ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 rupees शी रिसीव्ड। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन एंड जयवंती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये पेपर में आ सकता है क्योंकि एग्जांपल है आपका और पेपर में पूछा जा सकता है। जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम lost 5 marble each and the product of the number of marble they now have is 124. ठीक है, we would like to find out how many marble they had to start with. ठीक है, तो उसके बाद शुरुआत में कितने थे मार्बल वो आपको बताना है। कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toys in rupees was found to be 55 minus 55 minus, या माइनस है, मिनट नहीं है, माइनस ही लिखा है। द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि इस बार पेपर आपका कुछ चेंजेस होने वाला है, तो उसमें सब चीज़ें मैंने इंक्लूड की हैं, इसमें किसी को चीज़ को मैंने छोड़ा नहीं है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 26 क्वेश्चन, वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको चेक वेदर करना है। ठीक है, इसमें वेदर की स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलत हो गई है, WHETHER आना है। ठीक है, द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले में देखेंगे आप, ठीक है, सेकंड वाले में देखेंगे, थर्ड वाले में देखेंगे, फोर्थ वाले में देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इनको रीड करके टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और स्क्रीन पर इसको रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा हल्का सा देखते हैं। इसमें आपको यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। आपको बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको क्या बताना है कि प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ आपकी क्या होगी। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ज़्यादा इन पर टाइम नहीं दे रहा हूँ, फटाफट रीड करके आपको समझा रहा हूँ। आज चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर विद इट्स 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द होल। ठीक है, लेंथ क्या होगी होल की और ब्रेथ क्या होगी होल की, आपको बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे आप इनके। तो क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। सेकेंड है आपका 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। थर्ड क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप कहेंगे वो है ये। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड इट्स प्रोडक्ट कितना है 182। नेक्स्ट देखेंगे। फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, आगे बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इस कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज़ 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स। जो बाकी इसकी 2 साइड्स हैं उसको आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट देखेंगे। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ठीक है, ऑफ डायमीटर 30 मीटर इन सच अ वे that the difference of its distance from 2 diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. It is possible to do so. If yes, at what distance from the 2 gates should the pole be erected? मैं हल्के हल्के इसलिए बोल रहा हूँ और बोलने में क्योंकि खांसी बार बार हो जा रही है। कल लाइव स्ट्रीम में भी बहुत ज़्यादा खांसी हुई थी इसलिए मुझे हल्के हल्के बोलना पड़ रहा है, ज़्यादा तेज में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स एंड फाइंड देम दे आर रियल। हमें यही बताना है कि क्या ये रियल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 2 इक्वेशन आपके सामने लिखे हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया कितना दिया 400 मीटर दिया है। तो फाइंड करो उसकी लेंथ और ब्रेथ को। अब एपी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म्स ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी आपको देखा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इनमें भी आपको क्या करना है ए और डी फाइंड करना है। विच of the following list of number of from an AP if they form an AP write the next 2 terms। ठीक है, ये आपको कुछ इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको प्रिपेयर करना है। अगर इन क्वेश्चनों को आप कर लेंगे तो पेपर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपका आ जाए उसको आप सोल्व करके उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टर्म्स ऑफ द AP 21 18 15 डॉट इज़ -81। यानी कौन सा टर्म्स उसका 81 होगा और साथ में यही बताना है कि उसका कोई एक टर्म्स क्या होगा 0 है। तो गिव रीज़न अपने आंसर का देख के बताइए कौन सा टर्म्स आपका वो 0 होगा। डिटरमाइन करना है कि एक एपी का थर्ड टर्म्स आपका कितना 5 है
और 7 टर्म्स क्या है, 9 है। तो आपको ए पी डिटरमाइन करके बतानी है कि ए पी क्या होगी, ठीक है। चेक करके बताना है कि 301 जो टर्म्स है, ठीक है, चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इतना इतना, ठीक है। कौन सा टर्म्स होगा वो आपको बताना है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में से रखेंगे उसमें। फाइंड द 11 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स टूवर्ड द बोला फर्स्ट टर्म्स, यानी कह रहा है टूवर्ड फर्स्ट टर्म से अगर देखेंगे, ठीक है, अगर हम देखेंगे कि लास्ट से किस तरफ जाएँ, पहले टर्म की तरफ जाएँ, तो हमें 11 टर्म्स बताना है। ऑफ द ए पी आपको 10, 7, 4 और डॉट 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 कितनी -62 दी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे 11 टर्म्स ऑफ द ए पी -3 कोमा -1/2 कोमा 2 डॉट डॉट डॉट, यानी एक ए पी आपको दिया, आपको उसका 11 टर्म्स बताना है क्या होगा। चेक करके बताना है कि किसी ए पी का कोई टर्म्स 150 है, तो ए पी आपको ये दिया है, कौन सा टर्म 150 होगा यानी 150 होगा, आपको बताना है। एक ए पी में कंसिस्ट करता है 50 टर्म्स होंगे, यानी टोटल उसमें 50 टर्म्स हैं। उसका थर्ड टर्म्स आपको 12 दिया है और उसका लास्ट टर्म 106 दिया है, तो बताना है कि उसका 29 टर्म्स कौन सा होगा, ठीक है। इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म्स ऑफ दिस ए पी इज़ 0, कौन सा टर्म्स इसका 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द 17th टर्म्स ऑफ एन ए पी एक्सीड इज 10 टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। 2 ए पी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, क्या होगा इनका 1000 टर्म्स का डिफरेंस, ये आपको बताना है। ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट के जो आपके 7 से डिविजिबल होंगे। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई 10 to 250 के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म्स बाय 12, यानी कह रहा है जो उसका 7 टर्म्स है वो उसके 5th टर्म से कितना है 12 ज़्यादा है। द सम ऑफ द 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स ए पी इज़ 24, 6 एंड 10 टर्म्स इज़ 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी, हमें बताना है, ठीक है। रामकली सेव्स ₹5 फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज वीकली 1.75 रुपीज़, ठीक है। इफ़ द nth वीक यानी nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड एन, आपको एन फाइंड करके बताना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द ए पी 8, 3, -2, 8, 3, -2, आपको बताना है कि फर्स्ट 22 टर्म्स क्या होगा ए पी का, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 1050 and its first terms is 10, find the 20 term. How many terms of the AP 24, 21, 18 that must taken short the sum of 78 and 60 क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर एंड द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आपको बताना है। तो इसके बाद जो है आपको एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, उसके बाद और क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको जब मैं इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी 61 तक के आप सोल्व करिएगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज एन टर्म्स इज गिवन बाय an इक्वल्स टू 3 + 2n। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन आपको सोल्व मतलब बता दूंगा इंपॉर्टेंट में, और सॉल्यूशन तो डलेगा ही डलेगा वीडियो का 100%। तो आप बेफिक्र रहिए, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। पेपर में आपका बेस्ट रिजल्ट बनाना है, वे सॉल्यूशन मिलेंगे और लाइव स्ट्रीम पे भी डिस्कस किया करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।